क्या हाल चाल भाई? मजे में? हाँ भाई, कौन सा पारा सीख रहे थे लास्ट क्लास में? कितने का? गुनी से कम, गुनी दूना, गुनी ती, गुनी चौक, गुनी पांच का, गुनी छिक, गुनी सत्तू, गुनी अट्ठू, गुनी नमाका, गुनी दस। कई बच्चों की मुंडी नीचे होके बोल रही है भाई, क्यों याद नहीं किया जिन्होंने मुंडी नीचे कर रखी है? समझ गए होंगे किस किस की बात कर रहा हूं मैं। तुम क्यों नहीं पढ़ते इन फाड़ों को? हाँ भाई, कौन बताएगा? कौन बताएगा? तू बताएगा? 16 का फाड़ा बोल जल्दी से जल्दी। सही बोल गए क्या? सही बोला है? 16 छिक कितने होते हैं? 4 में बैठ जा। हाँ भाई खड़ा हो, लाल शर्ट टी शर्ट। हाँ आप ही हो लाल टी शर्ट में। 17 सत्तू कितने होते हैं? 17 सत्तू है 119। बैठ जा। हाँ भाई चश्मे वाले भैया, व्हाइट वाले खड़े हो ना। 18 अट्ठू कितने होते हैं? 18 अट्ठू 144। बैठ जा भाई। हाँ भाई लाल शर्ट खड़ा हो भाई। गुंडी सत्तू कितने होते हैं? 133। बैठ जाओ। हाँ भाई खड़ा। 13 नामा के कितने होते हैं? हैं? इतनी देर में तो गुना करके बता देता तुम। 13 नमा के 107, 104। 13 नमा के 14 नमा के कितने होते हैं? यही तो कमी है ना कि मैं कितनी मेहनत करवा लूं, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे मेरी मेहनत ही बेकार है। बैठ जा यार। आपको इतनी सी बात कही, जब 5, 10, 15 मिनट का टाइम मिलता है आपको, तब तक इनको पढ़ा करो आप, वरना तो भूल जाओगे। पढ़े चीज ही ऐसी है, आज पढ़े अभी 1 घंटे बाद भूल जाओगे। जब जब मौका मिलता है तब तक पढ़ा करो। जैसे कई बच्चों को याद भी हो गए, वरना बिल्कुल भी याद नहीं था। 17 सत्तू कितने होते हैं? लगभग बच्चों को याद हो गए सर 119 होते हैं। 18 अट्ठू 144 होते हैं। गुनी नमा का कितने होते हैं? अभी याद नहीं थे, लेकिन आप धीरे धीरे इनको प्रैक्टिस में लेके आओ, वरना पक्का भूल जाओगे। ऐसा फायदा है क्या मैं आगे बढ़ता चले जाऊं, आप पीछे वाला भूलते चले जाओ, तो मैं बंद कर दूंगा भाई ये स्कीम फाड़े वाड़े वाली। याद करते रहना तुम लोग, कहते तो हो नहीं तुम। 21 का पाड़ा याद करने के लिए दिया था कल, बताओ 21 का पाड़ा क्या था? 21 एकम, 21 दूना, 21 ती, 21 4, 21 5, 21 6, 21 7, 21 8, 21 8, 21 8, 21 नमाका, 21 10। ये पाड़े बताए थे मैंने 21 का। चलो भाई जो नहीं लिखा, जिसको मेरी बात का फर्क नहीं पड़ता, वो लिख लेना भाई। 21 दूना 42, 21 3 63, 21 4 84, 21 5 105, 21 6 126, 21 7 147, 21 8 168, 21 नमाका 189, 21 10 210। बहुत आसान होता है 21 का फाड़ा। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? चलो आ जाओ फिर। लिख लिया सबने 21 का फाड़ा? अब मैं वही कैलकुलेशन दे रहा हूं, करना आप घर जाने के बाद। 19 गुणा 17 गुणा 21। फाड़े याद है ना सबके? कर लेना पहले 19 का गुणा 17 से, जो आए उसका 21 से गुणा करना। सर दूसरा पर्सन 9 6 2 5 गुणा 21। और ये तुम्हारे फायदे के लिए यार, अब तुम्हें रटने पड़ेंगे इन फाड़ों को, कोई ऑप्शन नहीं है। कैलकुलेशन बढ़ानी है, स्पीड अच्छी करनी है, तो इनको रटने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। तुम नहीं रटना चाहते हो भाई, मत रटो, तुम्हारी दिक्कत आने वाली है एग्जाम में। मैं देने तो जाऊंगा नहीं एग्जाम में, एग्जाम तो आपको देने जाना पड़ेगा। करो इनको, कर लेना घर पे। 1 2 3 4 5 भाग देना 21 का, 2 3 7 9 भाग देना 21 का, 9 8 7 6 5 और भाग देना 21 का। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 भाग देना 21 का। ये वो क्वेश्चन है जो आपको घर जाने के बाद करने हैं।
गोपाल, स्पीड के साथ कैलकुलेशन नहीं होती, होगी स्पीड के साथ, थोड़े दिन रुक जाओ। कमेंट में क्या पढ़ूं भाई? एस के लिए भाई कमेंट पढ़ लेता हूं। एस के भाई कह रहा है सुन नहीं होता है, क्या कह रहा है इसके? कैलकुलेशन हो जाएगी अपने आप, है ना? लिख लिया सबने? अब ये आपको कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना, स्पीड कम करना, सब खेल आपको करना है। और ये चीजें बढ़ेगी तभी जब आपको क्यूब याद होंगे, आपको स्क्वायर याद होंगे, आपको फाड़े याद होंगे। चलो 21 का फाड़ा बोलो, फिर शुरू करते हैं आगे की कैलकुलेशन। 21 एकम 21, 21 दूना 21 ती, 21 4, 21 5, 21 6, 21 7, 21 8, 21 नमाका, 21 10। बताओ याद हो गया क्या? कल हम कैलकुलेशन में कौन सी चीजें सीख रहे थे बताना? 6 का वर्ग, 6 की सीरीज सिखा दी ना। अब सीरीज को ब्रेक दे दो एक बार, वरना 7 पढ़ोगे दिक्कत आ जाएगी। याद है ना? 6 के वर्ग में पहले क्या लिखेंगे? 3, पीछे 4, आगे 5 और लास्ट में 6। बताओ यदि 3 की सीरीज होगी तो बीच में 0, पीछे 1, इधर 8, लास्ट में 9। बताओ 1 की सीरीज बताई थी, याद है? 1 की सीरीज में क्या लिखते हैं? गिनती, फिर उल्टी गिनती, याद है ना? अब ये चीजें याद रखते चलना। और कैलकुलेशन वाले चीजों को स्टार्टिंग के 10-15 पेज में ही लिखने हैं आप लोगों को। अब सर मुझे गुणा करना है, 15 का गुणा 16 से, सर 16 गुणा 17, सर 17 गुणा 18, 21 गुणा 22, ठीक है, 23 गुणा 24, ठीक है। आपको करना है सर 21 गुणा 22 हो गया, 17 8 गुणा 18, 18 गुणा 19। अब बताओ ये जो संख्या आपके पास है जिसको आपको गुणा करना है, बताओ ये संख्या लगातार आ रही है या नहीं आ रही? अरे लगातार ही आ रही है। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। कभी भी लगातार संख्या हो और उसको गुणा करना पड़े तो आपको मन ही मन में कैलकुलेशन करनी है। कैसे करनी है? जो सबसे छोटा है ना उसका वर्ग कर दो और वही संख्या जोड़ दो। बताओ सबसे छोटा कौन है? 15। 15 का वर्ग कितना होता? अब याद होना चाहिए आपको। अब याद ही नहीं है ना तो कैसे होगा बताओ? 15 का वर्ग 225 और 225 में ही 15 जोड़ो, कितना हो गया? 240। करके देख लेना। बताओ यहाँ 16, सबसे छोटा 16, 16 का वर्ग कितना होता है? 256। 256 में छोटे वाला 16 ही जोड़ो। अब ये जोड़ना आपको दिमाग में है। 256 और 10 कितने हो गए? 266 और 6 कितने हो गए? 272। बताओ 17 का वर्ग कितना होता है? 289 और 17 ही जोड़ो। अब हमेशा 17 मत जोड़ा करो, पहले 10 जोड़ा करो। 289 और 10 कितने हो गए? 299 और 299 और 7 कितने हो गए? 306। करके देख लेना। बताओ 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 21 ही जोड़ो इसके अंदर। बताओ 441 में पहले 20 जोड़ दो। 441 और 20 कितने हो गए? 61। एक बच गया। बताओ कितना हो गया? 462। इधर आओ। 23 का स्क्वायर अब याद नहीं है, नहीं होगा। 23 का स्क्वायर 529 और यही 23 जोड़ दो। अब 23 जोड़ने में दिक्कत आ रहा है, पहले 20 जोड़ दो। 529 में 20 जोड़ूंगा 549 और 3 ये, बताओ 552। बताओ यहां बताओ 18 का स्क्वायर 324। 324 में 18 ही जोड़ दो, पहले 18 में 10 जोड़ दो। 324 और 10 34, 34 और 8 42, तो 342। अब मुझे मुक्त जवानी बताना 25 गुणा 26, मुक्त जवानी बताना है। बताओ सबसे छोटा कौन? 25। 25 का स्क्वायर 625। 625 में 25 ही जोड़ दो, 650। अब ये खेल खेलने आप लोगों को ध्यान रखना, कैलकुलेशन बढ़ानी है आप लोगों को, ठीक है? मैं नहीं आऊंगा बढ़ाने। बताओ 12 गुणा 13। बताओ सबसे छोटा कौन है? 12। 12 का पारा, 12 का स्क्वायर 144। 144 में 12 जोड़ो 156। लिखो भाई इन सबको। तो कभी भी संख्याएं लगातार हो तो सबसे छोटी का स्क्वायर करो और जोड़ दो उनको।
लिख लिया। और ये स्क्वायर याद कर लो, 40 तक के स्क्वायर। हो गया सबका? चलो अब आगे चलते हैं। लिख लिया ना सबने? बताओ लास्ट क्लास में हम क्या सीख रहे थे बताना? गुणनखंड और भाजक, यही सीख रहे थे। बताओ तीनों गुणनखंड निकालना सीख गए हम। टोटल गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड। आ गया समझ में? गुणनखंडों में कल मैंने आपको बताया था एक, बताओ कल मैंने आपको क्या समझाया था बताना? पूर्ण वर्ग सिखा दिया। पूर्ण वर्ग के लिए घात में कितने का भाग देते हैं? 2 का। पूर्ण घन के लिए 3 का। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन हो तो घात कितने का? 6 का। बताओ समझा दिया यहां तक। अब हेडिंग डालो, गुणनखंडों का गुणा 7वां टाइप। 7वां टाइप। 6 क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके थे, अब 7वां टाइप शुरू हो रहा है। जो भी गुणनखंड है, या गुणनखंड की जगह एक नाम और बोला था, बताओ क्या? भाजक। तो गुणनखंडों का गुणा या भाजकों का गुणा? गुणनखंडों का गुणा या भाजकों का गुणा। ओके, अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले बताओ मुझे 60 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक बार बता दो मुझे। अरे 60 के गुणनखंड बताओ क्या क्या होंगे, एक बार बताना। 1, फिर 2, 1 होगा, फिर क्या आएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। इसके अलावा थोड़ी होगा कोई गुणनखंड, बताओ। अरे इसके अलावा होगा क्या? नहीं। अब मेन बात आती है, सर हेडिंग क्या डाली मैंने? गुणनखंडों को क्या करना है? गुणा। अब इन सबको आपस में गुणा करना है। अब तुम बताओ गुणा करने में पागल हो जाओगे या नहीं हो जाओगे? यदि इसको गुणा करने बैठ गए तुम लोग तो बताओ इसका आंसर पागलों की तरह निकालोगे फिर आप। ठीक है, अब मुझे इस गुणनखंड का गुणा करना है। अब तुम जरा थोड़ा सा दिमाग लगाते हो ना तो गुणनखंडों का गुणा बहुत आसान हो जाता है। एक बात बताओ, सबसे पहली संख्या को सबसे लास्ट संख्या से गुणा करो। बताओ 1 गुणा 60 कितना बनेगा? 60। अब बताओ सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट से गुणा करो। बताओ 30 गुणा 2 60। देखो पर्सन औकात में आएगा, धीरे धीरे देखना। 3 गुणा 20 60। बताओ 4 गुणा 15 60। बताओ 5 गुणा 12 60। बताओ 6 गुणा 10 60। अरे हुआ या नहीं हुआ? बताओ ये सब गुणा हो रहे हैं। अरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? और जब गुणा हो ही रहे हैं तो मुझे बताओ 60 कितनी बार आ रहा है बताना एक बार। 1 2 3 4 5 6 बार। तो बताओ 60 कितनी बार आया? 6 बार। तो बताओ इसका गुणनखंड लिख सकता हूं क्या? 60 की घात 6। अरे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ये ऑप्शन में मिलेगा आपको। अब सर आप कहोगे सर ये तो छोटा था, मैं निकाल पाया। यदि यही पर्सन बड़ा होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता सर? अब बताओ सर, बताओ ये 60 निकाल रहे थे आपने, 60 का गुणनखंडों का गुणा निकालना है। तो बताओ जो भी निकाल रहे हो वो संख्या बताओ ऐसी ऐसी आई नहीं आई? बताओ 60 निकाल रहे हो तो क्या आई? 60। और ऊपर कितनी आई है? घात। अब ये घात जो आई है ना, ये कहां से आई? इसको गिनना। पहले बताओ गुणनखंडों की संख्या बताओ टोटल कितनी है? अरे बताओ गुणनखंडों की संख्या गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 12। और गुणनखंडों की संख्या को आधा करना। 12 को आधा करो कितना आएगा? 6। तो आज के बाद कभी भी गुणनखंडों का गुणा निकालना है तो संख्या ऐसी की ऐसी रखना जिसका निकालना हो, और बाकी ऊपर आएगा गुणनखंड की संख्या। और बताओ याद करो, पहला पर्सन ही गुणनखंड की संख्या निकालना बताया था। गुणनखंड की संख्या को आधा कर दो। अरे बताओ गुणनखंड की संख्या को क्या कर दो? आधा। गुणनखंडों की संख्या निकालो और उसको आधा कर दो, यही गुणा होता है। अब गुणनखंडों की संख्या बताओ कैसे निकाला था? घात में कितना जोड़ते हैं? 1। गुणनखंडों की संख्या आएगी, जैसे मैंने एक पर्सन लिखा
सर बताइएगा 240 प्रश्न पूछ लिया, 240 के भाजकों का गुणा होगा, भाजकों का गुणनफल होगा। ये एक प्रश्न आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि बताओ इसका गुणनफल क्या होगा। अब तुम निकालने बैठ गए ना 240 में 1 का भाग, 2 का भाग, 3 का भाग, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या समझाया कि सर कभी भी गुणनफल पूछता है ना तो ये संख्या तो ऐसी की ऐसी आती है जो निकालनी है, और ऊपर जो आएगा ना वो गुणनखंडों की संख्या निकालो। अरे बताओ किसकी संख्या निकालो? गुणनखंड की। गुणनखंड की संख्या निकालो और उसको आधा कर दो। बताओ गुणनखंडों की संख्या निकाल के क्या कर दो? आधा। अब बताओ संख्या तो कितनी है बताना? 240। अब इसमें गुणनखंडों की संख्या निकालो, और गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी आती है। बताओ कैसे निकालते हो? पहले इसको तोड़ो। 120 में 2 का 60, 60 में 2 का 30, 30 में 2 का 15, 15 में 3 का 5, 5 में 5 का 1। बताओ 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 2 आया 4 बार, 3 1 बार, 5 1 बार। बताओ गुणनखंडों की संख्या याद करो, मैंने कैसे निकालनी बताई थी, याद करके मुझे बताओ। सर घात में कितना जोड़ते थे? 1, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। बताओ गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 20। और 20 का क्या करोगे? आधा। और 20 का आधा बताओ कितना होगा? 10। तो इनको गुणा करोगे तो 240 की घात 10 आएगी, और यही आपका कोई ना कोई ऑप्शन होगा, उसे टिक करना। आगे क्या मेरी बात समझ में? पक्का? तो गुणनखंडों की गुणा कभी भी करना है, संख्या को आधा कर दो, आपके गुणनखंडों की संख्या को आधा कर दो और घात के रूप में लिख दो। अब आएगा सर प्रश्न आ गया, बताओ 256 में गुणनखंडों का गुणा। अब आ जाओ, थोड़ा ध्यान देना, इसको एक और समझाना था क्योंकि कई बच्चों के यहाँ एक चीज और आती है दिमाग में, वो भाई कीड़ा खत्म कर रहा हूं। इसमें गुणनखंडों का गुणा बताना है मेरे भाई, ठीक है? तो मुझे बताओ सबसे पहले 256 तो आएगा ऐसा का ऐसा, और अब गुणनखंडों की संख्या निकालो और उसको क्या कर दो? आधा कर दो। अब मुझे बताओ गुणनखंडों की संख्या निकालो। 256 बताओ क्या होता है, कितने का भाग दोगे? 2 का। अरे बोलो कितना? 128। 128 में 2 का 64, 64 में 2 का 32, में 2 का 16, 16 में 2 का 8, 8 में 2 का 4, 4 में 2 का 2, और 2 में 2 का 1। 2 कितनी बार? अरे मत लिखो, समझ लो, रुक जा यार। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 2 की घात 8। अब सर गुणनखंडों की संख्या को क्या करना है? आधा। बताओ गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 8। 8 ही आई क्या? 8 का आधा, 8 में नहीं सॉरी, गुणनखंडों की संख्या 1 जोड़ते हैं, 8 और 1 9। अब ये 9 हो गया। सर यहां गुणनखंडों की संख्या 9 आ गई, लेकिन 9 को क्या करना है? आधा। अब ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो अब इसको करने का तरीका होता है, इस 256 को घात के रूप में, आपको याद है क्या? किसी बच्चे को 256 किसका स्क्वायर होता है? अरे किसका स्क्वायर होता है? 16। कभी भी बट्टे में आएगा पर्सन तो ये 256 जो भी संख्या आएगी ना वो टूटेगी। बताओ 256 क्या होता है? 16 का स्क्वायर। अरे याद है 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। और ऊपर घात बताओ पहले से कितनी है? 9/2। कर दो, घात के ऊपर घाते गुणा हो जाती है। बताओ आंसर क्या आएगा? 16 की घात 9। लिखो, ये होता है गुणनखंडों का गुणा। अभी भी कोई कंफ्यूजन किसी भाई के? अभी मेरे से पहले क्लास किसकी थी? साइंस सर की। मेरे से पहली वाले में पूछ।
हाँ आगे करे, आ गया हो भाई। गोपाल इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है, गुणनखंडों की संख्या निकालो और उसको आधा कर दो, वो घात के रूप में आ जाएगा। क्या बताऊं इसमें, 3% तो करवा दिए, अभी भी बाकी रह गया क्या? गुणनखंडों की संख्या निकाल, और संख्या निकालना लास्ट क्लास में बता चुका था, घात में 1 जोड़ो और उसको आधा कर दो। ये हो गया आपका 7 नंबर का प्रश्न। ठीक है, अब आते हैं सर 4 प्रश्न और बच रखे हैं आपके। तो कभी भी गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, गुणा निकालना हो गुणनखंडों का, तो आप संख्या को ऐसे कैसे रखो और गुणनखंडों की संख्या निकालकर उसको आधा कर दो। नोट्स अच्छे से बनाना मेरे भाइयों ना, रान मत काट देना नोट्स में। हो गया सबका अब तो? अभी भी नहीं लिखा क्या यार? क्या धीरे लिखते हो इतना? चलो अब बचे हैं सर अगले 5 टाइप के प्रश्न, और उन 5 टाइप को एक ही कंसेप्ट से खत्म करेंगे हम। अब सुनो, अब मैं आपको योग निकालना सिखाऊंगा। पहले ये बताओ मुझे सर, किसी भी संख्या की घात 0 होती है, आपका जो मन करे उस संख्या की घात 0 कर दो, आपका जो दिल करे उस संख्या की घात 0 कर दो। आपको घात 0 दिख जाए ना, कभी भी दिख जाए यार, आपको कोई भी संख्या लिखी हुई हो और उसकी घात 0 दिख जाती है, तो बताओ 0 दिखते ही मतलब समझ आना कितना होता है, मान 1। किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1। जैसे मैंने लिखा -13/17 और इसकी घात मैंने 0 लगा दी। अब कुछ भी हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी संख्या हो अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यदि घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। बताओ, ये मैं पहले भी बता चुका था, और मैं आपको पहले भी एक प्रश्न बता चुका था कि बताओ सर, कोई भी संख्या के ऊपर घात 0 लगाना, बताओ उसका मान हमेशा कितना आता है, 1। बताओ 0 की घात 0 का मान क्या आएगा? याद है, लिखा के आ चुका हूं, निर्धारित नहीं कर सकता। ये एक मान ऐसा है 0 की घात 0 में जिसका मान नहीं निकलता, निर्धारित नहीं कर, और ये मैं पहले लिखा के आ चुका हूं ना, निर्धारित नहीं कर सकता। इसका आंसर आज तक नहीं निकला है, ध्यान रखना। 0 के ऊपर 0 लगाते ही, और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ 0 की घात 0 कितनी होगी, तो आंसर मत दे देना 0, आंसर मत दे देना 1। इसका आंसर आज तक ही नहीं निकला, निर्धारित हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब मैं योग निकालना सिखा रहा हूं आपको। जैसे सर मुझे योग निकालना है 2 की घात 3 का, 2 की घात 3 का योग निकालना है। कभी भी योग निकालना है घात को 0 से शुरू करो। बताओ घात को कहां से शुरू करोगे, 0 से। बताओ कहां तक जाना है मुझे, 3 तक, तो जाओ 3 तक। 0 के बाद कौन आता है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये हो गया। और अब इन सबको जोड़ दो, यही होता है योग। बताओ 2 की घात 0 कितना होता है, 1। 2 की घात 1 तो जानते हो ना, 2। बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। ये इनका योग आएगा भाई। वापस समझो मैं क्या सिखा रहा हूं। सर मेरे पास लिखा है 5 की घात 2 लिखा हुआ है कहीं प्रश्न में, और मुझे इसका योग निकालना पड़े, तो बताओ योग निकालना है तो घात को कहां से शुरू करोगे, 0। 0 के बाद क्या आएगा, 1, और 1 के बाद 2, और इन सबको क्या करना है, जोड़ना। इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना आपको आता है। बताओ 5 का स्क्वायर तो कितना होगा, 25। 5 की घात 1 कितनी होगी, 5। 5 की घात 0 कितनी होती है, 1। सर मेरे को लिखा हुआ है 7 की घात 1,
मुझे इसमें योग निकालना है। बताओ घात की शुरुआत होगी कहां से, बताना 0 से। और बताओ कहां तक जाओगे आप, 7 तक। 7 की घात कहां तक, 1 तक। और बीच में साइन किसका लगाओगे, प्लस का। अब आप कहोगे सर रामायण आप क्या सिखा रहे हो, अब पता चलेगा क्या सीख रहे हो आप। जैसे मैं कहूं 80 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंड का योग, आराम से समझना, गुणनखंड का योग पहला। दूसरा विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंड का योग, अब योग निकालना सिखा रहा हूं मैं, विषम गुणनखंड का योग। और तीसरा सम गुणनखंड का योग। बताओ 3 प्रश्न और बन गए ना आपके, सम गुणनखंड का योग। तो अब आपका जो प्रश्न नंबर 7 के बाद जो 8 नंबर का टाइप है, वो टाइप है बताओ इन सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। इसमें जो विषम गुणनखंड आएंगे उनका योग क्या होगा, और इनमें जो सम गुणनखंड आएंगे इनका योग क्या होगा। आपको मैं इनको गिनना सिखा चुका हूं लास्ट क्लास में। आज में जो गुणनखंड आएंगे उनका योग निकालना सिखा रहा हूं। पहले बताओ 80 के गुणनखंड क्या आएंगे, एक बार बताना। अरे बताओ क्या आएगा, 1, आगे 2 और 4 और 5 और 8, 10, 16, 20, 40 और 80। अरे बताओ यही होते हैं, ये मेरे गुणनखंड हो गए सर। अब मुझे एक बात बताओ कि सर मुझे इसमें क्या क्या पर्सन बनते हैं। 3 पर्सन तो हम पहले पढ़ के आ चुके थे। बताओ इनके टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इनमें से सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये तो मैं आपको पहले सिखा के आया था। और आज जो हम सीखने वाले हैं ना, वो बताओ क्या सीखने वाले हैं, इनकी गुणनखंडों की संख्या बतानी है, गुणनखंडों का योग बताना। अरे बताओ गुणनखंडों का क्या बताना है, योग। अब बताओ गुणनखंडों का योग या भाजकों का योग। अब बताओ इनको जोड़ के बताओ एक बार कितना आ रहा है, मुझे जोड़ो एक बार बताओ। 10, ये तो संख्या आएगा भाई। संख्या पूछ रहा हूं या योग पूछ रहा हूं। संख्या और योग में फर्क होता है, सेम ही होता है। संख्या तो मतलब इनको गिन के बतानी है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब संख्या नहीं बतानी, अब क्या बताना है मुझे, योग। बताओ ये जितने भी गुणनखंड आए हैं इन सबका योग बताओ कितना आएगा। 80 और 40 कितने हो गए, 120। और 20 कितने हो गए, 40। 40 और 16 कितने हो गए, 56। 56 और 10 66। 66 और 8 74। 74 और 5 79। 79 4 83। 2 85 और 1 86। बताओ योग कितना आएगा, 186। बताओ 186 आ रहा है, कोई गलती करी हमने, 186 आ रहा है ना भाई, एक बार और जोड़ लेना, गलत तो नहीं आ रहा ना, सही है 186। अब आ जाओ सर, ये तो हमने जोड़ा है पर्सन को बेसिक से, लेकिन एग्जाम में ये पर्सन आया ना, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आएगा बड़ा पर्सन। तो पहले बताओ 80 को तोड़ो आप। बताओ 80 को कैसे तोड़ोगे, बताओ 2 का भाग 40, 40 में 2 का 20, 20 में 2 का 10, 10 में 2 का 5, 5 में 5 का 1। अब बताओ 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 4 बार। बताओ 5 1 बार। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है भाई। हाँ हल करें, एक तरीका तो ये है। अब आते हैं जो एग्जाम में लगाने वाले हैं। बताओ योग निकालना है तो घात को कहां से शुरू करो, 0 से। बताओ 0 से कहां तक जाएगी, 4 तक। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, बताओ 3। बताओ कहां तक जाना है, 4 तक, चले जाओ 4 तक। अब बताओ 5 को शुरू करते हैं। बताओ 5 को कहां से करेंगे, 0 से। बताओ 5 को जाना कहां तक है, 1 तक। कहां तक जाना है, 1 तक। अब इसको हल कर लो। अब बताओ हल कर सकते हैं हमें। बताओ 2 की घात 4 कितनी होती है, 16। अरे 2 की घात 4 निकालनी आती है ना, 2 कितनी बार गुना होगा, 4 बार। ऐसे मत निकाल देना 2 की घात 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 3, 3 दूनी 6, नहीं, ठीक है। कई बच्चे निकालते हैं ऐसे। 16 प्लस बताओ 2 की घात 3 कितनी होगी, 8, 2 की घात 2 4, 2 की घात 1 2 और ये 1, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 2 30, 30 और 1 31 गुणा। इधर बताओ 5 की घात 1 5, 5 की घात 0 1, बताओ 5 और 1 6। बताओ आंसर कितना आया, 186। बताओ मैंने भी कितना निकाला, 186, और पर्सन में दे रखा है 186। तो ध्यान से सुनना, यदि पर्सन छोटा है 15 20 30 तो मुझे सीधा ही जोड़ देना है। यदि पर्सन बड़ा आया
तो बताओ घात को कहां से शुरू करेंगे, 0 से। फिर जहां तक है वहां तक चल लेना, किसी की भी घात 0 होती है तो मान कितना होता है, 1। अब आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई सर गुणनखंडों का योग। अब बात करता हूं सर विषम गुणनखंडों का योग बताओ। विषम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग। अब मुझे इसका बताना कि सर यहां बताओ विषम गुणनखंडों का कितना योग होगा। विषम गुणनखंड बताओ है कौन कौन से, 1, 5 और कोई है क्या, नहीं। तो बताओ विषम गुणनखंडों का योग कितना आएगा, 6। अब याद करो विषम गुणनखंडों की संख्या निकाली थी आपने, बताओ संख्या में 2 को काम में लिया था क्या, नहीं। विषम में 2 को काम में नहीं लिया। जब विषम गुणनखंड की संख्या में काम में नहीं लिया तो बताओ योग में काम को लोगे क्या, नहीं। तो विषम गुणनखंड में ध्यान रखना 2 की घात को काम में नहीं लेंगे, 2 की घात काम में नहीं आएगी, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अब कर दो, बताओ विषम निकालना है, 2 तो काम में नहीं लूंगा। अब बताओ बाकी घात को कहां से शुरू करेंगे, 0 से। बताओ कहां तक जाएगा, 1 तक। 2 को काम में लेना नहीं, इसको 0 से शुरू किया 1 तक। बताओ 5 की घात 1 कितनी बनेगी, 5। 5 की घात 0, 1। 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो बताओ विषम गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 6। तो विषम कभी भी निकालना है न तो मैंने संख्या में 2 की घात को काम में लिया, न मैंने योग में 2 की घात को काम में लिया। समझ में आ गया यहां तक। अब आ जाओ लास्ट एंड फाइनल प्रश्न नंबर 3। अब बताओ कौन से गुणनखंडों की संख्या पूछी, योग पूछा है सम गुणनखंडों का। अरे कौन से का, सम गुणन। अब भैया थोड़ा ध्यान देना, सम गुणनखंड का योग निकालना सिखाता हूं। सम गुणनखंडों का योग, ठीक है। अब बताओ सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो बताओ किस किस का योग होगा। 1 और 5 को छोड़कर बताओ जितने भी गुणनखंड है सम है क्या। बताओ सबका टोटल कितना था, 186, जिसमें से विषम का कितना है, 6। तो बताओ सम का कितना आएगा, 180। सर छोटा पर्सन थोड़ी आएगा एग्जाम में, एग्जाम में तो पर्सन बड़ा आएगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब जरा सम गुणनखंड को ध्यान से देखना, यहां सिर्फ 2 की घात को, सिर्फ 2 की घात को 1 से शुरू करो। बताओ 2 की घात को कहां से शुरू करो, 1 से। वैसे शुरू हम करते कहां से, 1 से शुरू करते हैं या 0 से शुरू करते हैं, 0 से। लेकिन सम आए तो 2 की घात को बताओ 0 से शुरू नहीं करके किससे शुरू करो, 1 से। और बाकी सेम आएगा, बाकी सेम। शेष को 0 से शुरू करो, शेष सभी को 0 से शुरू करो। और बाकी जितनी भी घातें हैं ना सबको 0 से शुरू करनी है। तो बस इतना सा ध्यान रखना, सम गुणनखंड में 2 की घात कहां से शुरू होगी, 1 से। चलो भैया सम गुणनखंड निकालते हैं। 2 की घात, सर 2 की घात है कितनी, 4। बताओ 0 से शुरू होगी या 1 से शुरू होगी, 1 से। तो बताओ 2 की घात 1। बताओ जाना कहां तक है, 4 तक। 2, 3, 4। बाकी सब सेम आएगा भाई, ये 2 की घात 4 तक, बाकी सब आपके सेम आएंगे। बाकी बताओ कहां से शुरू होगा, 0 से। बताओ कहां तक जाएगा, 5, 1 तक। अब इसको हल कर लो। बताओ 2 की घात 4 कितनी होती है, 16। ये 8, ये 4, ये 2। 4, 2, 6, 8 और 6, 14। 14 और 16 कितने हो गए, 30। इधर बताओ योग होगा इनका, बताओ इधर बताओ। 5 की घात 0, 1। 5 की घात 1, 5। 5 और 1, 6। 60 गुना 30 गुना 6 कितना हो गया आपका, 180। हाँ भाई बोल, क्या कह रहा है, हाँ क्या कह रहे थे। हाँ 0 लिखा है, शेष सभी 0 से शुरू होगी, ये लिखा है। तो बाकी तो 0 से शुरू होगी, सिर्फ 2 को 1 से शुरू करना है, बाकी सबको 0 से ही शुरू करना है। शेष सभी 0 से शुरू होगी। वापस समझ लेना एक बार, वापस एक साथ समझना। बताओ सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, घात कहां से शुरू होगी, 0 से। सब 0 से शुरू होगी। विषम निकालना है, 2 को काम में नहीं लेना है। सम निकालना है तो 2 की घात को 1 से शुरू करना है, बाकी सारी तो 0 से ही शुरू होगी। लिखो इनको, बड़ा प्रश्न करवाते हैं। ये 3 प्रश्न आपके बोर्ड के ऊपर और आ गए। टोटल ध्यान रखना 7, 3, 10 टाइप के प्रश्न हो गए। एक प्रश्न पक्का आएगा, कौन सा गुणनखंड आता है वो तो बाद में पता चलेगा एग्जाम के टाइम, लेकिन पढ़ लेना आप साथ में।
प्रशांत इस चैप्टर से नहीं आएगा, इस टाइप से। इस चैप्टर से 6-7 क्वेश्चन आते हैं। लिख लिया क्या सबने? घात को 0 से शुरू करना है पहली बात, जब टोटल निकालना है, सभी का योग निकालना है तो, ठीक है। और सम निकालना है तो 2 की घात को 1 से शुरू करना, विषम निकालना है तो 2 को काम में मत लेना, बस इतना सा ध्यान रखना, और बाकी सारी चीजें वही है। विषम को दोबारा बताएं डालचंद। डालचंद मेरे भाई, विषम के अंदर 2 को काम में नहीं लेना, तो 2 की घात तो काम में नहीं आएगी, तो 2 की घात 4 से कोई मतलब नहीं है। बाकी सभी घातों को 0 से शुरू कर, तो बाकी 5 ही तो बची, तो 5 की घात 0 और 5 की घात 1। याद है क्या विषम के अंदर हम सम को काम में नहीं लेते, ये बता चुका हूं। हो गया भैया सबका? लिख लिया सबने? चलो एक क्वेश्चन बड़ा कराते हैं जिससे आपको एक आइडिया बन जाए चीजों का। हो गया सबका भाई? चलो लिखो एक 480, 480, ठीक है। अब 480 में निकाल के बताता हूं भैया। 480 में बताओ किस किस का भाग जा रहा है। पहले 480 को तोड़ते हैं। 2 का भाग जा रहा है 240, 240 में 2 का 120, बताओ 120 में 2 का 60, 60 में 2 का 30, 30 में 2 का 15, 15 में 2 का या 3 का, 3 का 5, 5 में 5 का 1। बताइए 2 कितनी बार आए साहब? 1 2 3 4 5, 2 आया 5 बार, 3 1 बार और 5 1 बार। ये मैंने 480 में सबसे पहले निकाला है एलसीएम मेथड से। मुझे सर इसको समझान तोड़ दिया इसको सबसे पहले। अब बताओ गुणनखंडों की संख्या पूछता, दोनों में फर्क है। यदि गुणनखंडों की संख्या पूछता तो मैं घात में कितना जोड़ता? 1 जोड़ता। यदि संख्या पूछता, जो परसों पढ़ाई थी। आज मैं गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछ रहा हूं। बताओ गुणनखंडों का क्या पूछ रहा हूं? योग। बताओ एग्जाम में तीनों योग निकालना आएगा, कोई एक आएगा? एक। तो बताओ कोई सा भी एक पूछेगा। बताओ सभी गुणनखंडों का योग पूछे, घात कहां से शुरू होगी? 0 से। 0 के बाद बताओ घात 1 2 और बोलो 3 और बोलो 4 और बोलो 5। ये तो 2 की घात हो गई आपकी। सब घातों को 0 से शुरू करना है, ध्यान रखना जब टोटल पूछता है तो। बताओ दूसरी घात कहां से शुरू हो रही है? 3 से। बताओ कहां? 0 और 1। बताओ 5 भी 0 और 1, ठीक है, क्योंकि 1 1 तक जाना है। अब मुझे बताओ इसको हल करना आपको। बताओ 5 की घात 1 5, किसी भी संख्या की घात 0 1, 5 और 1 6 इधर। 3 की घात 1 3, 3 की घात 0 1, 3 और 1 4 इधर। बताओ सर 2 की घात 5 कितनी होती है? 2 5 बार 32, 16 8 4 2 1, 2 और 1 3 4 7 और 8 15, 15 होंगे ना। 15 और 16 कितने हो गए? 31, 31 और 32 63। गुणा करो इसको, 4 3 12, 6 चौक 24 और 1 25, गुणा 6, गुणा करो। बताओ 25 6 150, 1512। इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। अब तुम बताओ यदि इसको मैं इस तरीके से नहीं करता तो पहले तो भाग देके देखो, फिर जोड़ो, गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पहले बताओ गुणनखंडों का योग पूछा तो बताओ दूसरा कौन सा योग पूछ सकता है? विषम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग। अब बताओ विषम निकालना है तो मुझे बताओ 2 काम में आएगा क्या? नहीं, इसको काम में मत लो और बाकी घात को 0 से शुरू करो। सर 0 और 1,
बताओ यहाँ 5 को भी 0 और 1। अब इसका तो सीधा आंसर बता दो। 5 और 1 6, 3 और 1 4, 4 यहां से आया, 6 यहां से, बताओ कितना आएगा 24। सर तीसरा बताओ, तीसरा बताओ कौन से का योग निकालना है, सम गुणनखंड का। अब बताओ 3% बनते हैं यहाँ योग से, तीनों एक साथ समझोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब बताओ जब सम निकालते हैं तो बताओ 2 की घात 1 से शुरू होती है, 2 की घात 0 से शुरू होती है। अब 2 की घात कहां से शुरू होगी, 1 से। कर दो 2 की घात 1 से शुरू। बताओ जाना कहां तक है मुझे, 5 तक, तो सम में 1 से शुरू करना, 2 3 4, और बताओ कहां तक जाएंगे, 5 तक। ठीक है, और बाकी सेम आएगी, बाकी सारी 0 से शुरू, 0 और 1, बाकी सारी 0 से शुरू, 5 की घात 0 और 5 की घात 1। अब कैलकुलेशन का खेल बचा। बताओ 2 की घात 5 32 होती है, 32 और 16 38, 38 और 8 56, 56 और 4 60, 2 62, 62 तो यहां से आए। बताओ 3 और 1 4 यहां से, 5 और 1 6 यहां से। कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है, लिख लो भाई। बताओ तीनों % समझ में आ गए, अभी भी कंफ्यूजन है? कभी भी योग निकालना है, घात को कहां से शुरू करेंगे, 0 से। लिखो, फिर आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम कितने दिन चलेगा पंकज? पंकज अभी चलेगा कम से कम 10 दिन। कल हम शुरू करेंगे संख्याएं। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ पूछना चाह रहा है? चलो 1% करके बताओ तुम लोग। हाँ, खड़ा होके पूछो, कौन पूछ रहा पता ही नहीं चल रहा। हाँ हाँ, 63 तो यहां से आया भाई, इनका योग 63 आया। ये 63 का, ये तो इनको हल करने के बाद रखा है। 3 की घात 1 3 बनेगी, 3 की घात 0 1, तो 3 और 1 4, और ये 6 हो गया, और इन सबको जोड़ा तो 63 आ गया। हो गया सबका? चलो 1% करके बताओ। बताओ 180 को विभाजित करने वाले, 180 को विभाजित करने वाले, हाँ 180, 180 को विभाजित करने वाली, 180 को विभाजित करने वाले सभी सम संख्याओं का योग होगा। होमवर्क है आपके घर पे करने हैं आपको। 180 को विभाजित करने वाली, सारे घर पे करने हैं। 180 को विभाजित करने वाली सभी सम संख्याओं का योग होगा। बताओ कौन से गुणनखंडों का योग पूछा है, सम गुणन। तो सम को बताओ 2 को कहां से शुरू करेंगे, 1 से। अगला लिखो मेरे भाई, सम गुणनखंडों, सम क्या लिखा दिया, 180 को विभाजित करने वाली सभी सम संख्याओं का योग होगा। हाँ, अरे
भाग दे रहा हूं, भाजक और गुणनखंड अलग अलग होता है या एक ही होता है? पिछले 2 दिन से पढ़ाते पढ़ाते गले में दर्द हो गया, तो मेरी बात नहीं समझे, नहीं समझी मेरी भावनाएं? अरे आया नहीं आया समझ में क्या पूछना चाह रहा है पर्सन? नहीं आया? आ गया तो बोल दीजिए हाँ ना बोल, मुंडी हिला। लिखो अगला पर्सन, लिखो अगला पर्सन, अगला पर्सन लिखो। 630 को विभाजित करने वाली, 630 को विभाजित करने वाली सभी विषम संख्याओं का योग होगा। 630 को विभाजित करने वाली, 630 को विभाजित करने वाली सभी विषम संख्याओं का योग होगा। ठीक है, अब आते हैं एक बड़ा पर्सन जिसमें सब कुछ निकालना है। लिखो एक पर्सन, लिखो एक पर्सन, लिखो, दिखा दूं? लिखो 360 में 360 360 360 में, अरे हाँ 360 मेरे भाई, ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड पे ध्यान दे। 360 में पहला पॉइंट लगा के, पहला पॉइंट लगा के टोटल गुणनखंडों की संख्या सारे निकालने, जो मैंने सारे पर्सन कराए हैं। बताओ सारे कितने टाइप के पर्सन करवा दिए मैंने? 10 के 10 चेक करूंगा। पहला क्या बताया? टोटल गुणनखंडों की संख्या। पहले संख्या निकालना सिखाया, फिर विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। 3 बताया था परसों की क्लास में। कल की क्लास में बताया था ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है, ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण घन है, ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण घन और पूर्ण घन दोनों है। 3 कल करा दिए। बताओ कितने हो गए टोटल? 6। 3 आज करा दिए। सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। बताओ 360 के ये 9 के 9 पर्सन कल कॉपी में चेक करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि 9 टाइप के पर्सन हो गए हैं। मिलते हैं कल भाई।